हेलो वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है डू दे लव यू और नॉट। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लव करते भी हैं या नहीं, या सिर्फ अट्रैक्शन है या तो कनेक्शन है। आप लोग एक साथ कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, आप लोग के बीच सिर्फ एक अट्रैक्शन बेस्ड चीज़ें हैं। क्या इस कनेक्शन में या इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को आपसे प्यार है या नहीं। लेट्स सी। हम्म क्या आपके पर्सन को आपसे लव है या नहीं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। क्या आपके पर्सन को आपसे लव है या नहीं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। आप लोग के बीच कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस, कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं। डिफीटेड एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब कि कॉन्फ्लिक्टेड आप लोग के माइंड ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा। एक मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट आप लोग के बीच रहता ही रहता है, ठीक है। डिफीटेड, कभी कोई डिफीटेड फील करता है, कभी कोई डिफीटेड फील करता है। आप लोग के बीच लड़ाई झगड़े रहते हैं। क्या आपके पर्सन आपसे लव करते हैं या नहीं। पावर, पावर स्ट्रगल है। आप दोनों, कभी आपके पर्सन चाहते हैं आप कंट्रोल करें, कभी आपके पर्सन चाहते हैं उनका कंट्रोल हो आपके ऊपर, और आप चाहते हैं कि आपका कंट्रोल हो। कोई पावर स्ट्रगल चलती है आप दोनों के बीच, ठीक है, स्ट्रांगली यहाँ पर। लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट अनडिफीटेड का एनर्जी रहती है आप दोनों के बीच। इमोशनल लॉस, इस रिलेशनशिप में इमोशनल लॉस भी रहता है। जब ये सब कुछ होता है तो एक इमोशनल लॉस से भी गुजरते हैं आप लोग, ठीक है। इस रिलेशनशिप में इमोशनल लॉस की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। कंट्रोल करने वाली एनर्जी है, मतलब कि एक कंट्रोलिंग, कोई मतलब कि कंट्रोलिंग पावर। आपके पर्सन कंट्रोल करना चाहते हैं हर इस पूरी सिचुएशन को। वो जैसे चलना चाह रहे हैं, मतलब कि चीज़ें वैसे चले हैं इस कनेक्शन में। अथॉरिटी, कोई बहुत ज़्यादा अथॉरिटी लेना चाहता है, कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी इस रिलेशनशिप को दिखाना चाहता है, मतलब कि कंट्रोल हर तरीके से, हर वे में उस पर्सन का कंट्रोल है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ आप लोग के बीच बहुत टाइम से एक ही तरीके के फेज़ में चल रही है साइकिल। जैसे 5-5 की एनर्जी है, बिग चेंज आने की ज़रूरत है। 8 की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर कुछ एक ही तरीके से आप लोग की कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, पावर स्ट्रगल चलती है। कोई सोचता है कि सामने वाला मैसेज करेगा, कोई बोलता है कि आप मैसेज करेंगे। एक बंदा इमोशनल लॉस में रहता है, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, उसके इमोशंस कनेक्टेड हैं। थर्ड आई चक्रा, यहाँ पर जो है ना, आप लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे अपने एक थर्ड आई चक्र, मतलब आप लोग को अपने अपने आप को हील करने की नीड है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ही, आप दोनों इस रिलेशनशिप में हील ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ों को, जो चीज़ें आप लोग के बीच, जो चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से आप लोग के बीच कुछ भी नहीं है, ठीक है। ट्रुथ, वेट, वन मोर कार्ड, पेशेंस एंड द हार्ट चक्रा। कोई एक बहुत ज़्यादा सब्र करता है इस कनेक्शन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा सब्र से चलता है। ट्रुथ, यहाँ पे कोई किसी को, यहाँ पे किसी ना किसी का ट्रुथ समझ में आता है, ठीक है, सच जानता है। किसी के पास अच्छा खासा विजडम है, वो इस कनेक्शन के ट्रुथ को और जानकर इस रिलेशनशिप की एक वैल्यू और वर्थ को समझकर हमेशा एक न्यू बिगनिंग करता है, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट करता है। आप दोनों के बीच पावर स्ट्रगल चलती है, आप लोग के बीच और लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कॉन्फ्लिक्टेड एंड डिफीटेड एनर्जी, इमोशनल लॉस भी आता है इस रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा ट्रुथ और सच और झूठ चलता रहता है आप लोग के कनेक्शन में, ठीक है। एक पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा विज़डम है, वो विज़डम की वजह से, और मतलब कि गाइडेंस है, विज़डम है, कोई विज़डम की वजह से बहुत कुछ समझ लेता है, बहुत कुछ जान लेता है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग बार-बार आप लोग के रिलेशनशिप में होती है। पेशेंस एंड प्लानिंग, बहुत सी चीज़ें आप लोग के कनेक्शन में जो पॉजिटिव नहीं है, एक नेगेटिव इमेज बनाती हैं, ठीक है। एक पावर स्ट्रगल चलती रहती है आप दोनों के बीच। आप लोग कनेक्टेड भी रहते हैं, तो आपके पर्सन का एक बिहेवियर ऐसा होता है कि आपके पर्सन आपके ऊपर कंट्रोल करें। वो जो भी कर रहे हैं, आपको कंट्रोल में करके रखें, और आपको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टेड एंड डिफीटेड की एनर्जी, आप काफ़ी
टाइम डिफिटेड और कॉन्फ्लिक्टेड फील करते हैं इस पर्सन के एक पावर, एक खुद कंट्रोल करने वाली एनर्जी की वजह से, इमोशनल लॉस से गुजरते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना चाहिए, और कहीं ना कहीं आप ट्रुथ को समझते हैं, सच को समझते हैं, विजडम आपके अंदर बहुत सा विजडम है, ठीक है। न्यू बिगनिंग आप बार बार कोशिश करते हैं, इतना नेगेटिव सब कुछ सिनेरियो देखने के बाद जो इस रिलेशनशिप में कुछ न्यू स्टार्ट और कुछ न्यू बिगनिंग आ सके, ठीक है। क्लैरिफाई कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीटेड। सिक्स ऑफ फैंस की एनर्जी है एंड जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है। आपने इस कॉन्फ्लिक्ट और जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही है, बहुत ज़्यादा डिफीटेड एनर्जी फील करी है, इससे आपने बहुत कुछ लर्निंग करी है, आपकी अवेकनिंग हुई है, ठीक है। आपने बहुत कुछ समझा है, एक विजडम, ट्रूथ, और यहाँ पे थर्ड आई चक्रा की जो एनर्जी है, यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, ठीक है। इस सिचुएशन से आप लोग बासानी आप लोग निकले हैं, बाहर आए हैं, जस्टिस बैलेंस, बिल्कुल। इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ा रहा है, एक बैलेंस को लेकर, जस्टिस को लेकर। आप हमेशा इस पर्सन से जस्टिस मांगते आए, ठीक है। आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा जस्टिस की नीड रही है कि ये पर्सन इस कनेक्शन में जस्टिस करे, कोई ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप में, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ खत्म होना, कुछ स्टार्ट होना, किसी को क्लियरिटी नजर आना। इस रिलेशनशिप में जो है ना, एक बहुत से ट्रुथ, बहुत से सच चीजें हिडन रही हैं, ठीक है। हम्म इक्वल गिव एंड टेक की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे, परेशान रहे, यहाँ पर स्लीपलेस नाइट यहाँ पर रही। आपने खुद को ट्रांसफॉर्म करा है, ठीक है। इस पर्सन ने कभी आपको जस्टिस नहीं दिया, कभी जो आपने प्रेयर करी, कभी जो भी आपने इस रिलेशनशिप से रिलेटेड यहाँ पर मांगा, या आपने जो डिवाइन से उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया, आपको आपको एक अवेकनिंग हुई। यहाँ पे थर्ड आई चक्र आपका ओपन हुआ है, इस कनेक्शन की वजह से हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रुथ जो आपको आप ट्रुथ यही कि आपको खुद को बदलना पड़ेगा, ये पर्सन कभी नहीं बदलेगा। सच यही है इस रिश्ते का कि यहाँ पर आपको इस ये आपको कुछ देगा, इसका वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक स्ट्रांग होना पड़ेगा, खुद को आपको एक बैलेंस और स्टेबल करना पड़ेगा। इस पर्सन के अंदर जो है ना, आपके ये सबसे पहले तो ये पर्सन, एक तो इस पर्सन ने आपको बेहद हर्ट करा है, पेन दिया है। इस पर्सन के अंदर लव नहीं, ये जैसे कार्मिक सिचुएशंस नहीं क्रिएट हो जाती, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें जुड़कर बर्डन दे रही होती हैं। एक पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा होता है, उसका वो इस रिश्ते को लेकर चलना चाह रहा होता है, ठीक है। वो वाली सिचुएशन रहेगी। इस पर्सन को आपको कंट्रोल करना पसंद रहा है, ठीक है। अपने पावर, जो एक पावर स्ट्रगल जो चलती है ना, कि ये आपको कंट्रोल कर सके, इसको सेटिस्फेक्शन कंट्रोल होकर मिली है। आपको कंट्रोल कर कर इसने अपने आप को बहुत बार सेटिस्फाई करा, इसको लगा है कि हाँ आप तो इसकी उंगलियों पे चल रहे हैं, आप तो इसकी मर्जी से कुछ भी करते हैं, ठीक है। जो दिल चाहता है आप वो करते हैं। आप आपकी तरफ से एक लव, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस नज़र आ रहा है, लेकिन इस पर्सन की तरफ से इतनी अटैचमेंट, इतनी कनेक्शन नहीं नज़र आ रहा। जितना शिद्दत से आप बैलेंस और एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते रहे, जितना आपने पेन फील करा है, जितना आप स्लीपलेस नाइट में रहे हैं, इस पर्सन को उन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। जितना वेटिंग एनर्जी पे आप रहे हैं इस पर्सन की, कि आप वेट करते रहते थे कि कब कम्युनिकेशन होगी, कब ये पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, मतलब कि आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। ये पर्सन अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा बिजी रहा है, अपनी विक्ट्री पे बहुत ज़्यादा बिजी रहा है, अपने फाइनेंसिस पे, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा इसने टाइम दिया अपनी ज़िंदगी का, ठीक है। लेकिन आपकी अवेकनिंग जो हुई है ना, आप जो अवेकन हुए हैं, इस कनेक्शन की वजह से ही अवेकन हुए हैं आप, ठीक है। इधर लव तो नहीं था, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट होते रहे। अगर लव होता तो इतना इमोशनली हर्ट और पेन आपको ना मिलता, ठीक है। इतनी स्ट्रेसफुल आपकी लाइफ ना रहती, इतना आप पेन में ना रहते। इसने आपके ऊपर किसी को भी चूज़ करा या कुछ भी कर रहा था, लेकिन ट्रुथ यही है, ये आपकी एक साइकिल है लाइफ की, ये आपको बदलने के लिए आई है, ये आपके किसी पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आई है। कुछ आप ऐसा गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आपको एक कनेक्शन की तरफ मिला है। इस पर्सन की लाइफ में अपनी सक्सेस, अपनी लाइफ, अपनी प्रायोरिटीज, अपने लोग, जिसको ये पर्सन आपके ऊपर चूज कर रहा है, जिसको भी अपने पेरेंट्स को कर रहा है, किसी फीमेल को कर रहा है, किसी मेल को कर रही है लड़की, मतलब कुछ भी कर रहा है जो चूज, इसके लिए वो इम्पोर्टेंट है।
आप क्या फ़ील कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? आपको किस तरीके का फ़ील हो रहा होगा? आप किस इमोशनल लॉस या किस अकेलेपन से गुज़र रहे हैं? इसके लिए वो मैटर नहीं है। आप अपने साथ जो है ना कुछ गलत कर रहे हैं। ये जो साइकिल आपकी रिलेशनशिप में चल रही है ना, 5-5 की एनर्जी बीच में 8 की एनर्जी, मतलब कि कुछ बिग चेंज होना ज़रूरी है। कुछ साइकिल में एक ब्रेक आना ज़रूरी है, ठीक है? ये पर्सन जब बात करता है, आप बात कर लेते हैं। जब ये पर्सन बात नहीं करता, आप बात नहीं करते। मतलब क्या, तो बात होती है तो होती है, नहीं होती तो नहीं होती। तो एक ये जो अंदर जो बीच में आपके चल रहा है ना, कि आपको इसी के साथ रहना है, किसी भी वे में इसी के लिए परेशान रहना है, इसी की वजह से हर्ट होना है, इसी की वजह से स्ट्रेस में रहना है, बर्डन उठाना है इस रिलेशनशिप का। ये आपको क्या दे रहा है वो आपको नोट करना है, टाइम में दे, पैसे में दे, आपको ये अपने मतलब के वक़्त में दे, ये आपको क्या दे रहा है वो काउंट करना है, नहीं। आपको खुद को ये चेंज करना पड़ेगा। ये आपके लिए क्या कर रहा है, ये आपको कितना बैलेंस दे रहा है, ये आपके साथ जस्टिस कर रहा है, नहीं कर रहा। आपको इस थॉट से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि ये वो वाला पर्सन नहीं है, ठीक है? इसकी कपड़ों के साथ इसकी प्रायोरिटीज़ बदलती रहती हैं, कि कभी किसी चीज़ को प्रायोरिटी बना के बैठा हुआ होगा, कभी किसी चीज़ की वैल्यू इसकी ज़िंदगी में बढ़ जाएगी, कभी फलाँ चीज़ की इसकी वैल्यू ज़िंदगी में बढ़ जाएगी, कभी पैसे को बहुत ज़्यादा काउंट कर रहा होगा, कभी अपनी लाइफ में फैमिली को कर रहा होगा, कभी लोगों को कर रहा होगा, कभी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी को कर रहा होगा। तो ये कुछ एक पैटर्न है जो ब्रेक होना लाज़मी है। ये इमोशनल लॉस आप बार-बार इसमें यूँ फ़ील कर रहे हैं, कुछ चेंज होना ज़रूरी है इस कनेक्शन में, कुछ बदलना ज़रूरी है, ठीक है? एक वेट में रहना कि कब ये आपको समझेगा आप क्या कर रहे थे, कब ये समझेगा आपकी फीलिंग को, आपको क्या फ़ील हुआ, आपको जस्टिस मिलना चाहिए, आपके साथ वो होना चाहिए जो आप डिज़र्व करते हैं, यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग है, ठीक है? न्यू बिगिनिंग है, लेकिन कुछ साइकिल है आपकी लाइफ़ में, आप ऐसा हो सकता है ये साइकिल बहुत पुरानी चलती हुई आ रही, पहले किसी और के साथ चली हो, फिर इस रिलेशनशिप में चल रही है। इस साइकिल को ब्रेक करना है। ये कुछ ऐसी साइकिल है जो आपके मेंटल थॉट में बनी हुई है, जो आपको आपकी इंट्यूशन कहती है आपको उसको ब्रेक करना चाहिए। आपको ट्रुथ समझ में आता है, आपको सच समझ में आता है, आपका थर्ड आई चक्रा वर्क करता है। आपको पता चल जाता है जो भी सिचुएशन में हो रहा होता है। लेकिन आप फिर भी देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। आपके इर्द-गिर्द आपको एडवाइस भी मिलती है, विज़डम यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन आप फिर भी देखकर अनदेखा कर देते हैं। कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक 8 की एनर्जी है, बहुत कंट्रोलिंग एक और बहुत ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है? आप कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन खुद को, किसी और इंसान को नहीं। ये कंट्रोल आप भी कर रहे हो सकते हैं किसी को, या आप भी करना चाह रहे हो सकते हैं किसी को, ठीक है? तो आप अपने आप को बदल सकते हैं, किसी और को नहीं, और कोई आपको बदल नहीं सकता, सिवाय अपने अलावा, ठीक है? तो ये बात माइंड में रख लें। हाँ, आपके रिलेशनशिप में लव है या नहीं? आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ सीख ज़रूर है, ठीक है? मुझे ये बात समझ में आ रही है। पेन है, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, हर्टफुल सिचुएशन है, इंतज़ार है, स्लीपलेस नाइट है, नेगेटिव थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा फ़ियर है कि खो देंगे, डर है, बर्डन है, ठीक है? ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में चलती आ रही हैं। आपको क्या मिल रहा है उस चीज़ का काउंट है आपके पास, ठीक है? मतलब कि काउंट करते रहेंगे कि कब कितना दिया, क्या किया? क्या आपके पर्सन को आपसे लव है? नहीं, बेस चक्रा। यहाँ पे जो है ना हीलिंग की नीड है। इस सिचुएशन को हीलिंग की नीड है, डिस्ट्रप्शन। आप पास से कहीं टूटे हुए इंसान हैं, बिखरे हुए इंसान हैं, यहाँ पर डेस्टिनी, कुछ डेस्टिनी में है आपकी, ठीक है? डेस्टिनी जो भी है, नसीब का लिखा है, तकदीर का लिखा है, यहाँ पे डेस्टिनी वर्क कर रही है, ठीक है? रेस्ट एंड रिजुविनेट, आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए अपने आप को। आपको मतलब कि मी टाइम से निकल कर अपने आप को एक एक जैसे मतलब कि अपने आप को बिजी रखना चाहिए। कोई ऐसा आपको कोई ना कोई अपना लाइफ में ऐसा काम करें, अपनी रूटीन को सेट करें, बैलेंस करें अपने आप को, ठीक है? एक रेस्ट करें, मी टाइम गुजारें और खुद को बैलेंस करें, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आपको पॉजिटिविटी की तरफ, अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ वर्क करना चाहिए। आपको कोई ना कोई विश नहीं है तो बनाएं, ठीक है? किसी और चीज़ के ऊपर वर्क करें। पैशन इग्नाइट, आप अपनी किसी विश की तरफ पैशन को अपने ये लगाएं। ये जो आपके अंदर आग है ना, ये जो आपके अंदर एक अपनी सेटिस्फेक्शन की जो एक अंदर आपके अंदर चीज़ें चलती रहती हैं, ये आग अपनी आप उस तरफ पूरी कर सकती हैं। ये जो अंदर जो फायर है ना, जो एक पैशन है आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो आप किसी अपनी क्रिएटिव वर्क में लगा दें, बहुत सक्सेस मिलेगी।
हर चीज़ आपके सामने होगी ज़िंदगी की, ठीक है? आप अंदर से टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, कुछ टूट-फूट का शिकार हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ आपके लाइफ में, आपके माइंड में चलता रहता है, ठीक है? कोई ना कोई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको फेस करने को मिलती रहती हैं। टेम्पटेशन, यहाँ पे एक टेम्पटेशन टेम्पटेशन उसको कहते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट, कोई किसी की तरीके की भी डिपेंडेंट एनर्जी को टेम्पटेशन कहते हैं। हम डेविल एनर्जी कहते हैं, ठीक है? टेम्पटेशन ये आपको जो तोड़ रही है ना चीज़ें, जो आपको जो अंदर से जो आप टूट-फूट का एक बिखरे हुए इंसान है, वो अपनी टेम्पटेशन की वजह से है, अपनी ऑब्सेशन की वजह से है, ठीक है? अपनी ज़िद की वजह से है। अपने जो अंदर आपको जो एक पैशनेटिव एनर्जी चलती रहती है ना, जो आपकी कंप्लीट नहीं हो पाती, वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाती किसी चीज़ से, वो इसकी वजह से है, ठीक है? या जो अंदर के जो आप टूट-फूट जो बिखरा बिखरा हुआ फ़ील करते हैं, वो इसी वजह से फ़ील करते हैं, ठीक है? क्या आपके पार्टनर को आपसे लव है या नहीं? क्या आपके पर्सन को आपसे लव है या नहीं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हीलिंग करें, ये कनेक्शन भी हील होगा आपके साथ साथ। आप बहुत इमोशनल हैं इस रिलेशनशिप के लिए भी, इसके लिए प्रेयर करते हैं, डिवाइन से मांगते हैं। आप डेस्टिनी को अपनी सुधरा हुआ देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूएबल हासिल करना चाहते हैं, ठीक है? खुद की वैल्यू बनाएं सबसे पहले। अगर वैल्यू चाहिए तो खुद की वैल्यू बनाएं, ठीक है? खुद को आप बैलेंस और स्टेबल जगह पर लेकर आएं। ख्वाहिशात को थोड़ा कम कर कर अपने ऊपर काम करना सीखें। ख्वाहिशात पे काम नहीं करें, किसी क्रिएटिव वर्क पे काम करें। जो ख्वाहिश हो उससे सेटिस्फेक्शन हासिल ना करें। अपनी किसी विश, अपने आप को कुछ क्रिएटिव वर्क में अपनी ज़िंदगी में वहाँ काम करें जो वर्क कर सके, ठीक है? इमोशनली जो चीज़ आपको नहीं मिलती, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आपको आपको अंदर से पेन देती है या आपको कोल्ड कर देती है, आपको फीलिंग आना बंद हो जाती है जिस चीज़ के लिए, उससे डिटैच हो जाएँ बहुत जल्दी, वरना वो आपको किसी एक टेम्पटेशन वाले रिश्ते में डाल देगी, या अंदर से आप उसकी वजह से खुद बिखरा बिखरा फील करेंगे, जिसकी वजह से जितना आप जिसके लिए ऑब्सेस्ड होंगे, जिस चीज़ के लिए जितनी आपके अंदर एक ऑब्सेशन बढ़ती जाएगी, उतना आप उस चीज़ की वजह से अंदर से बिखरा हुआ फील करते रहेंगे और अंदर से कोल्ड होते रहेंगे, खोखले होते रहेंगे, कुछ बचेगा नहीं, ठीक है? बहुत कोई पर्सन है, कोई चीज़ है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो आपको तकलीफ दे रही है या वो आपको समझने के लिए अवेलेबल ही नहीं होती, या उसके पास आपके लिए टाइम नहीं, तो उसको डिटैच कर दें, उस चीज़ से डिटैच कर जाएं, ठीक है? आप कहीं स्टक है इमोशनली, ठीक है? आप कहीं स्टक है, किसी सिचुएशन पे स्टक हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है? एक्शन का वेट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, इस टाइम फ्रेम पे किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है जो चीज़ आपको प्रोवाइड ना करे, अगर कोई आपकी लाइफ में गया, आप किसी आने का वेट करे, वो पर्सन आएगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? वो सिचुएशन आपकी लाइफ में दोबारा रिटर्न बैक करेगी, न्यू बिगनिंग भी होगी, लेकिन आपको सिर्फ आपका जो एक अंदर से एक ऑब्सेशन है ना, जो आपको तोड़ सकता है, वो आपका ऑब्सेशन तोड़ सकता है, बाकी कोई और चीज़ तोड़ नहीं सकती। आपका वेट आपको ख़त्म कर सकता है, ठीक है? किसी का इंतज़ार करना, किसी के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना, और किसी के लिए ऑब्सेस्ड होना, पोजेसिव होना, वो चीज़ आपको ख़त्म कर सकती है। अदरवाइज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको डैमेज करे। स्टॉकिंग मत करें, ठीक है? अकेला रहना सीखें, अपने अपने इस टेम्पटेशन को, इस अपने ऑब्सेशन को ऐसा आप ऐसे इसको कवर करें, अकेला रहना सीखें, ठीक है? जो चीज़ आपको पेन दे उससे आप डिफेंसिव होना सीखें, सेल्फ लव करना सीखें, ठीक है? स्टॉकिंग करने के बजाय अपनी इंट्यूशन का यूज़ करें और जो स्टॉकिंग एनर्जी है उसको एंड कर दें। किसी चीज़ से भी रिलेटेड स्टॉकिंग एनर्जी उसको ख़त्म कर दें, अकेला रहना सीखें, हीलिंग करें अपनी, ठीक है? जो चीज़ आपको सर्व नहीं की जाती, जो जो चीज़ आपसे दूर भागती है, आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा वेट करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको लेकर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो जब तक वो आपके पास होती है, जब तक आप उसके लिए कुछ नहीं होती, लेकिन पॉसेसिव नहीं होते। जैसे ही वो आपके साथ कुछ नेगेटिविटी, ऐसा लगता है आप अनसेटिस्फाई फील कर रहे हैं, आप उसको चेस करना स्टार्ट कर देते हैं, आप उसके लिए वेट करना स्टार्ट करते हैं, आप उसके लिए ऑब्सेसिव होना स्टार्ट कर देते हैं, पॉसेसिव होना स्टार्ट करते हैं। आपको अपने आप का टाइम, अपना वक्त, अपना टाइम किसी और चीज़ को देना चाहिए, ठीक है? बैलेंस और पेशेंस लाना चाहिए अपनी इस एनर्जी में, ठीक है? कुछ एक अपने आप को जैसे स्केड्यूल सेट करें अपनी ज़िंदगी का, ठीक है? अपने आप को एक टाइम मैनेजमेंट पे लेकर आएँ, अपने आप को बैलेंस करें अपने अंदर से। जो ये भी जो जो भी कुछ आपको फ़ील हो रहा है ना,
जो भी टेम्पटेशन फील हो रही है, ये आपको तोड़ रही है अंदर से और टूटा हुआ बिखरा हुआ फील कर रही है। इस पर्सन को आपसे बेहद लव तो नहीं, एक अट्रैक्शन है, और ये कहीं मतलब कि एक अट्रैक्टिव कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है, एक अट्रैक्शन बेस है। लेकिन यहाँ पर ये जो एक जो चीज़ें हैं ना जो एक नेगेटिव कर देती हैं, देखें, जो जिस तरीके से करता है, जो जिस तरीके से आपको जो चीज़ प्रोवाइड करता है, आपको उस तरीके से ही देनी चाहिए, ठीक है। आपको लग रहा है वो दूर भाग रहा है, वो आपको वो चीज़, वो वैल्यू, वो वक्त नहीं दे रहा, लिव इट, छोड़ दें, उस चीज़ में मत पड़ें, ना अपने सोचों को डालें, ना अपने आप को डालें, फ़ोकस चेंज कर दें। उठा के बिल्कुल अपने आप को, अपनी सोच को बदल के रख दें, ठीक है? इस पर्सन को आपकी तरफ बेहद अट्रैक्शन है, ये बात करना चाहता है आपकी तरफ, इसको पसंद आती हैं आपकी बातें, आपकी आपकी इसको बातें पसंद, मतलब कि ये आपके इनोसेंस को भी पसंद करता है। लेकिन अगर कहें बेहद अट्रैक्शन या बेहद इसको इंटरेस्ट है, ये नहीं कह सकती। 24/7 ये डेवलप रहेगा, ये मैं नहीं कह सकती, ठीक है? डिटैचमेंट आती रहती है। ऐसा कनेक्शन है, ऐसा पर्सन है, डिटैच होता रहता है, कनेक्ट होता रहता है। लेकिन ये कोई साइकिल, ये ब्रेक होगी, आपकी साइकिल ब्रेक करनी है आपको कोई, ठीक है? एक ऑब्सेस्ड साइकिल ब्रेक करनी है। कुछ अपने अंदर से आपको एक चीज़ एंड करनी है, ख़त्म करनी है, ठीक है? सामने वाले को आज़ाद छोड़ना है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।